हेलो एंड वेलकम लर्नर्स। आज हम क्लास 10th का अ लेटर टू गॉड देखेंगे, जिसके जो राइटर हैं G.L. फुएंटेस हैं। इनका जो जन्म था वो 11 जुलाई 1897 में लैंजारोटे आइलैंड्स हैं। कैनरी आइलैंड जो है वो 8 आइलैंड्स का ग्रुप है, 8 मेन आइलैंड्स हैं, उनमें से एक हैं। तो ग्रिगोरिया लोपेज फुएंटेस इनका पूरा नाम था। क्विकली अपनी स्टोरी पर आ जाते हैं। थीम क्या है? सबसे पहले हम थीम डिस्कस करेंगे पार्ट 1 में, और उसके बाद पार्ट 2 में हम पूरी जो इसकी समरी है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। थीम है, एक हार्ड वर्किंग फार्मर होता है जिसका नाम लेंचो है, आप देख रहे हैं। ही इज़ एक्सपेक्टिंग, उसे अच्छी फसल होने की उम्मीद है और थोड़ी बहुत रेन हो जाए तो अच्छी हो जाएगी फसल। द रेन डज कम, हालांकि रेन आती है और उसे हैप्पीनेस फील होती है, खुशी होती है इस बात की, लेकिन धीरे धीरे वो काफ़ी तेज़ होती चली जाती है एंड टर्न्स इनटू अ हेल स्टॉर्म, और एक हेल स्टॉर्म में वो तब्दील हो जाती है। ओले पड़ना और ये सब स्टार्ट हो जाता है और उसकी पूरी की जो फसल होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिस्ट्रॉइंग ऑल क्रॉप्स। बीइंग डीपली हर्ट, वो काफ़ी दुखी हो जाता है इस चीज़ से। ही लुक्स टुवार्ड्स गॉड, भगवान की तरफ देखता है वह उम्मीद से भरी हुई नज़रों के साथ। हैविंग एन अनशेकन फेथ इन गॉड, और उसका एक अनक्वेश्चनेबल, अनवेवरिंग या अनशेकन फेथ है, भगवान पर अटूट विश्वास है। तो वो भगवान को एक लेटर लिखता है और उनसे डिमांड करता है 100 पैसो। पैसो एक करेंसी है जो कि लैटिन अमेरिका के देशों में जैसे फिलीपींस हैं और मैक्सिको है, इनमें चलती है। तो 100 पैसों की मांग करता है। दिस अमाउंट इज़ सफिशियंट, और ये सफिशियंट अमाउंट होता है जिससे वो दोबारा से फसल बो सके, और तब तक नई फसल पककर बिकने लायक नहीं होती है, अपने परिवार का गुजारा कर सके। तो वो ये सब एस्टिमेट लगाकर 100 पैसों के लिए भगवान को लिखता है और पोस्ट कर देता है उस पर लिखकर टू दी गॉड या टू गॉड। अब जो पोस्टमैन होते हैं वो देखते हैं उस लेटर को और हंसते हैं बहुत दिल से। वैन ही रीड इट एंड शोज़ इट टू द, और पोस्ट मास्टर के पास ले जाते हैं और उसको पढ़ाते हैं। पोस्ट मास्टर भी एक जेनरस मैन होता है, अच्छा होता है वो भी, अच्छे स्वभाव का, और वो भी देखकर थोड़ा हंसता है, मुस्कुराता है, और फिर वो डिसाइड करता है लेंचो की हेल्प करने की। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि लेंचो का जो इतना अटूट विश्वास है गॉड पर, भगवान पर, वो नहीं टूटना चाहिए। ही गिव्स अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का कुछ पार्ट वो देता है, और बाकी के जो एम्प्लॉय हैं उनसे भी वो कलेक्ट करता है थोड़ी थोड़ी मनी, चैरिटी के लिए, दान के लिए। ही सेंड्स, और जब वो गिनता है तो देखता है 70 पैसे उसको हुए हैं, वो उसमें लिखता है और भगवान के नाम से नीचे साइन कर कर लेंचो के लिए सेंड कर देता है। लेंचो को वो मिलता है तो वो बहुत खुश होता है, लेकिन वो खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाती, मोमेंट्री होती है। जब वो पैसे गिनता है तो वो कम रहते हैं, 100 मांगे थे, 70 पैसे रहते हैं। ठीक है। उसे पूरा भरोसा रहता है कि भगवान उसको धोखा नहीं दे सकते, भगवान उसकी हमेशा हेल्प करेंगे, और भगवान ने 100 पैसे ही भेजे होंगे। लेकिन ये जो एम्प्लॉय हैं ये ठग हैं, लुटेरे हैं, जो हैं भ्रष्ट हैं। ठीक है। तो इन्होंने वो 30 पैसे मेरे बीच में मार लिए हैं, रख लिए हैं। गॉड कांट डिसीव हिम, और यही जो मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर वो एम्प्लॉयज़ को कहता है बंच ऑफ क्रूक्स, उसने एम्प्लॉयज़ के लिए, कि एक ये ग्रुप है पूरा ठगों का। द लेसन शोज 3 थिंग्स, 3 चीज़ें हमें इसमें शो होती हैं। फर्स्ट, लेंचो का बहुत अटूट विश्वास भगवान में देखने को मिलता है, जो उसको रिवॉर्ड भी होता है, मतलब पैसे भी मिलते हैं उसे, हालांकि वो ह्यूमन बींग्स ही देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो फेथ जो है वो रिवॉर्डेड है। सेकेंडली क्या चीज़ है? इट शोज़ द अटर इनोसेंस ऑफ द फार्मर, कि ये बिल्कुल कितना भोला, कितना मासूम है कि भगवान को लिख रहा है और फिर ये भी उम्मीद कर रहा है कि वो भेजेंगे भी, और इन्होंने रख लिए होंगे, भगवान ने तो पूरे ही भेजे हैं। तो ये इनोसेंस जो है एक फार्मर की, क्योंकि वो बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत लॉजिकल माइंड है या इस तरीके का। थर्डली क्या देखने को मिलता है? द लेसन गिव्स अ मैसेज दैट समटाइम इवन योर जेनरसिटी, कि आपकी जो दयालुता है उसको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलता, उसको कोई पहचान नहीं मिलती। यू मे नॉट गेट एनी क्रेडिट, आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, आपको उसका कुछ ऐसा नहीं कि आपने किया, बहुत बहुत थैंक यू और ये सब। आपकी जो जेनरोसिटी है, आपकी काइंडनेस जो है वो दबी रह जाती है, उल्टा। बल्कि बट ऑन द अदर हैंड वो आपको बंच ऑफ क्रूक्स, बहुत आयरनी है पूरे चैप्टर में, आप देखेंगे वो उन्हीं पर शक करता है जो उसकी हेल्प करते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं, जो पोस्ट मास्टर हैं और बाकी के जो पोस्ट ऑफिस के
एम्प्लॉय हैं। तो ये पूरा का पूरा एक थीम है कि किस तरीके से लेंचो और उसकी फसल बर्बाद होती है, फिर लेटर लिखता है और ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये हमारी पूरी स्टोरी का थीम था। इसमें इतना ही हम देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट 2 जो होगा उसमें हम नीचे फिर ये पूरी समरी दी हुई है, इसको डिस्कस करेंगे।